स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के कई इलाकों में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। सर, किस तरीके से सुरक्षा रखी गई है, क्योंकि आतंकी हमले का भी अलर्ट मिला हुआ है? देखिए, इस समय जो प्रधानमंत्री इस देश में हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में ये पूरा देश अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। देश के लोगों के अंदर भरोसा और विश्वास है, जिसका प्रमाण आज आप जब श्रीनगर में देख सकते हैं। धारा 370 हमने 2 वर्ष पहले हटाई थी श्रीनगर से, और आज वहाँ की स्थिति है। पहले लोग कहते थे सरकारी इमारतों पर भी वहाँ तिरंगा झंडा फहराना एक चुनौती होती थी। आज आप जाकर के वहाँ देखिए, श्रीनगर का लाल चौक हो, वहाँ के बाज़ार हों, आप होर्डिंग्स देखिए, वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जगह जगह तिरंगे फहराए जा रहे हैं। निजी लोग सरकारी इमारतों पर ऐसे इस तरह से जो लगातार तिरंगा फहराने का काम चल रहा है और लोगों का विश्वास हमने अर्जित किया है, यही बताता है कि इस देश में हर व्यवस्था ठीक है और सुरक्षित है। सर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पे आतंकी हमले के सबसे ज़्यादा इंटेल मिले हैं। देखिए, हाई अलर्ट पर जहाँ जो ऐसी आवश्यकता होती है उस पर हम लोग करते हैं काम। सुरक्षा चौकस है, हमेशा चौकस है। सर एक सवाल और है। उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की गई है। संसदीय समिति का जो दल रहा है उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को चाहे सम्मान हो चाहे कानून व्यवस्था हो, बेहतर कदम सरकार उठा रही है। देखिए, लोकतंत्र में संसदीय जो हमारी समितियां होती हैं उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदन में बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता के कारण विरोध और समर्थन करते हैं, लेकिन आमतौर पर जो स्थायी समितियां होती हैं उसमें निष्पक्ष रूप से हम किसी भी बात की चर्चा करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। तो उसी क्रम में आनंद शर्मा जी की जो हमारी जो स्थायी समिति थी संसद की, उसने जब निष्पक्ष भाव से उत्तर प्रदेश की सरकार का एक तरह से कामकाज देखा होगा तो उनको लगा होगा कि ये कामकाज अच्छा है, तो स्वाभाविक है कि उनको वो प्रशंसा करनी ही पड़ी और करेंगे ही। सर एक आखिरी सवाल है। 16 तारीख से आप जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ आपका कार्यक्रम रहेगा और किन किन लोकसभा में जाएंगे? देखिए, हम लखनऊ में एयरपोर्ट से उतरेंगे तो वो तो मोहनलालगंज लोकसभा में आता है, फिर लखनऊ लोकसभा का भी कुछ हिस्सा पड़ेगा, हरदोई लोकसभा पड़ेगी, मिश्रिख लोकसभा पड़ेगी, उसके बाद सीतापुर लोकसभा पड़ेगी, धौरारा लोकसभा पड़ेगी, लखीमपुर पड़ेगी, और उसके बाद बहराइच, गोंडा और अयोध्या, ऐसी जगह पर जाना है। सर जनता का कितना आशीर्वाद मिलने की आप उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि जनता ने आपको ऑलरेडी चुन के भेजा? जनता का पूरा आशीर्वाद है। जनता ने जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और जो विश्वास लोगों का अर्जित किया है, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जितने भी काम किए हैं, चाहे वो गैस देने का हो, घर देने का, मकान देने का, और उसके साथ साथ लोगों से उन्होंने एक संवाद स्थापित किया है। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना ज़्यादा संवाद देश के लोगों से नहीं किया। उन्होंने पूरे देश के लोगों से एक तरह से संवाद स्थापित कर लिया है, और पूरे देश के लोगों को ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम सीधे उनसे बात कर सकते हैं। भले कुछ लोग बात करते हैं, बाकी लोग उससे जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना है। उनके प्रति अपनत्व और जो सम्मान की दृष्टि है पूरे देश और देश के लोगों की, उससे पूरे देश में एक माहौल है, उत्तर प्रदेश में भी माहौल है। और जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी हैं, अखिलेश यादव जी ने कोई चुनाव अपने आप जीता नहीं। 2012 में जो मुलायम सिंह जी ने चुनाव जीता था, उसके कारण वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद वो दोनों चुनाव लड़े। वो दोनों चुनावों में 17 में कांग्रेस के साथ लड़े, 19 में बसपा के साथ लड़े। दोनों चुनाव में उनको भारी पराजय का सामना करना पड़ा। बात करें बसपा की, तो बसपा लगभग समाप्त हो गई। केवल 19 उनके विधायक थे, उसमें भी 11 उनको छोड़ गए। केवल 8 ही विधायक उनके पास हैं। लोक दल की बात करें तो केवल उनकी 1 विधानसभा की सीट थी। और अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस लगभग समाप्ति ही हो चुकी है। उनकी भी स्थिति ऐसी है, जब से प्रियंका जी को बनाया गया था तो 2 सीटें लोकसभा की उनकी पारंपरिक थी, जिनको माना जाता था कि कांग्रेस को मिलेगी, उसमें से भी 1 सीट हार गई। तो ऐसे कमज़ोर प्रतिद्वंदी हमारे सामने हैं, लेकिन हमने काम किया है। हम अपनी विकास की योजनाओं को लेके जाएंगे। उनसे हमारा कोई वो नहीं है, ना कोई मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो व्यवस्था दी है, उसके आधार पर मेरा पूरा विश्वास है कि हम 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनका कहना है देश की सुरक्षा चाक चौबंद है और जो तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियाँ है वो अपने अपने कामों में मुस्तैद है। कमिश्नर कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, ABP। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।